Hello students, in the last lecture we discussed about preparation of fiber, and there are preparation of three fiber that is in our syllabus. One that is nylon 66, second nylon 6 and third terylene. और प्रिपरेशन जो हमारी हो रही है, you have to remember only monomer. In case of nylon 66, there are two monomers are used, HMDA and adipic acid, and condensation polymerization occurs, and due to that molecules of water remove, and we have nylon 66 in which CONH group, that is a functional group. Therefore, it is known as polyamide. Clear? Nylon 6, another important fiber which is prepared with the help of caprolactam. And the third one, that is terylene, prepared by phthalic acid and ethylene glycol or ethane 1,2-diol. Okay. Now today we are going to discuss another group, that is rubber. ओके तो आज का जो लेक्चर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रबर. तो रबर की जो प्रिपरेशन है उसमें एक्चुअली तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले जो रबर आएगा दैट इज नेचुरल रबर, और उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है क्योंकि ये डायरेक्ट गॉड गिफ्टेड है, तो उसकी प्रिपरेशन नहीं होगी. लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है दैट इज नॉट फिजिबल फॉर अस फॉर डेली रूटीन वर्क. So we have to improve its property, and another rubber we form, that is vulcanized rubber, and that is semi-synthetic. In last section, some 100% synthetic rubber you can also prepare. Okay, and all are in which category? That is elastomer. मतलब सबके पास elastic property रहेगी, कम या तो ज्यादा. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रबर की. बात करते हैं नेचुरल. नेचुरल रबर. एक्चुअली एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री है, इंडिया भी है, श्रीलंका है, मलेशिया है, हर जगह पे रबर के ट्री अवेलेबल है. और रबर के जो ट्री होते हैं उसका जो स्टेम रहता है वहां से ये लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशन, and that is called rubber latex. Okay, और ये जो रबर लेटेक्स है that is natural rubber, मतलब भगवान ने डायरेक्ट आपको दे दिया है थ्रू प्लांट. ओके, और उसके पार्टिकुलर ट्री होते हैं that is called rubber tree. इंडिया में भी है, मलेशिया में बहुत ज्यादा है. ये सब आपने सोशल स्टडी में शायद पढ़ा होगा आगे ज्योग्राफी में. ठीक है, अब जो बात करते हैं हम, ये जो नेचुरल रबर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा लो टेम्परेचर पे थोड़ा. बाद में इन लोगों ने क्या किया कि उसमें से एक्सरे पास किया. ओके, क्योंकि ये तो हमारे सामने पॉलीमर ही आ गया. अब उसमें मोनोमर कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा? आगे तो हम प्रिपरेशन करते थे, मोनोमर से पॉलीमर बनाते थे. क्लियर? ये तो आपके सामने ही डायरेक्ट पॉलीमर है, तो प्रिपरेशन तो करनी नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि चलो ये पॉलीमर है, तो चलो जान लेते हैं कि इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, कौन कौन से मोनोमर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो इन लोगों ने मान लो कि एक्सरे पास किया. एक्सरे से पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है और वहां से हमें मोनोमर की इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो नेचुरल रबर जो है इसका मोनोमर कौन है वो भी क्लियर होना चाहिए. ओके, तो नेचुरल रबर है, इसका मोनोमर कौन है? मोनोमर, तो मोनोमर है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन. 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन. 1,3-ब्यूटाडाइन भी आप लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा है. ओके, और इसको नॉर्मली सब लोग बोलते हैं आइसोप्रीन.
ये क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन. सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यू, आइसोप्रीन इज अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. तो नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है? दैट इज आइसोप्रीन. अब आइसोप्रीन की फॉर्मूला ब्यूटा 1,3-डाइन. ब्यूटा 1,3-डाइन इट मींस C कितने कार्बन? 4 कार्बन. 1 2 3 और 4. ये ब्यूटा 1,3-डाइन का डेरिवेटिव है. तो पहले हम ब्यूटा 1,3-डाइन बनाएंगे. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? CH2 CH CH और हियर CH2. ये ब्यूटा 1,3-डाइन है. अब आगे क्या लिखा है मैंने? 2 मिथाइल. 2 मिथाइल मतलब सेकंड नंबर जो है वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया होगा. ठीक है. तो सेकंड नंबर मान लो कि यहां से हमने लिया है, तो सपोज यहां से H गया और यहाँ पे कौन आ गया? CH3. यदि यहां से लेबलिंग किया है आपने 1 2 3, तो यहाँ पे आपका CH3 आएगा. ठीक है. तो ये जो है दैट इज द मोनोमर, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन. अब आप थोड़ा ऐसा सोचिए रिवर्स डायरेक्शन में. चलो नेचुरल पॉलीमर हमें रबर बनाना है, तो मान लो कि आपके पास मोनोमर आ गया कि नहीं, बाद में दूसरा मोनोमर अटैच होगा. तो मान लो कि यहाँ पे मैंने दूसरा एक मोनोमर अटैच किया 1 2 3 4 CH2 CH2 और यहाँ पे CH3. ठीक है. चलो दो मोनोमर अटैच हो गए. हम रिवर्स पे जा रहे हैं. मान लो कि नेचुरल रबर हमें बनाना है, ऐसा मान लो अभी. हाँ, तो कैसे बनेगा वो सोचो. मोनोमर आपके पास होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया. तो मोनोमर क्या हो जाएंगे? ऐसे कंबाइन हो जाएंगे. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा? जो ज्वाइनिंग होगी वो किस कार्बन के बेस पे होगी? तो ए जो मोनोमर है उसका फर्स्ट कार्बन और ए मोनोमर का फोर्थ कार्बन. मतलब 1 और 4 के बीच में कनेक्शन होगा कि नहीं? 1 और 4 के बीच में कनेक्शन होगा. ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 और 4 के बीच में कनेक्शन हुआ, सपोज यहाँ पे कनेक्शन हुआ. ओके. यस. तो यहां से जब कनेक्शन होगा, ये बॉन्ड होगा, तो ए डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा. मतलब आगे भी ये भी कनेक्शन होगा ना यहाँ पे. हाँ, मतलब बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. यहाँ भी ऐसा सेम इश्यू आएगा लाइक दिस. ठीक है. अब मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं? सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. मतलब जहां पे दो डबल बॉन्ड थे एक ही मॉलिक्यूल में, वहां पे सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा. एंड दैट इज द लाइक अल्कीन. अब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. आप थोड़ा दिमाग लगाओ. सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. ठीक है. तो यहाँ पे नीचे तो CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 और आगे तो डैश हो जाएगा. ओके. ए कौन सा नंबर है? सेकंड. ए कौन सा है? थर्ड. ए कौन सा है? फर्स्ट. ये तो ब्रांच में है, समझ लो सब्स्टिट्यूट है. चलो थर्ड पे कौन आया? थर्ड पे H है. थर्ड पे H है और आगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे हो जाएगा CH2 ऐसे. और ये आपका नंबर 4 है. मतलब पूरा जो मोनोमर आपका था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. आफ्टर ज्वाइनिंग. हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग ऐसा हो जाएगा. ये तो इंडिविजुअल मोनोमर थे सब. जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया तो आपका ये जो मोनोमर है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब जो डबल बॉन्ड आफ्टर 1 और 3 के बाद में थे वो 2 और 3 के बीच में आ जाएंगे. क्लियर. अब हमने ज्योमेट्रिकल में कुछ पढ़ा है सिस और ट्रांस. तो ये पूरा जो मोनोमर है उसको हम सिस और ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब एक्सरे पास हुआ तो पता चला कि इसका फॉर्मेट सिस बन जाता है. और सिस का मीनिंग क्या होता है? सेम ग्रुप वाले कहां पर रहेंगे? डबल बॉन्ड की एक ही साइड रहेंगे. इस बेस पे हमने पढ़ा है. तो ये पूरा जो मोनोमर है उसको मैं सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं. किस फॉर्म में? सिस फॉर्म में. याद रखना. चलो अब ये सिस फॉर्म कैसे मैं लिख रहा हूं वो आप देखो. बाद में हमें ज्वाइनिंग ही करना है बस. चलो सबसे पहले हम जब जियोमेट्रिकल लिखते थे तो मैंने एक फॉर्मेट बताया था आपको, C डबल बॉन्ड C और A फॉर्म में आपको लिखना है. दैट इज कॉल्ड प्लेनर फॉर्म. तो ये पूरा जो मोनोमर है उसको हम A फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. और C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन कौन से? सेकंड और थर्ड. तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C ऐसे. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका? प्लेनर फॉर्म हो गया. ये दो कार्बन को लेबलिंग कर देता हूं मैं सेकंड और थर्ड पे. सिस में क्या होगा? सेम ग्रुप या तो नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा. अब यहाँ पे सेम ग्रुप कौन से है? तो यहाँ पे देखो CH2 है, यहाँ भी CH2, ये CH3 डिफरेंट होने चाहिए ना कंडीशन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है.
तो सबसे पहले सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड के पास कौन है? CH2 है और मिथाइल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल यहां रखा, तो CH2 नीचे रखूंगा मैं, यहाँ डैश है, याद रखना बाद में। हाँ, ये तो हो गए। तो यहाँ पे CH2 कहाँ रखूं? नीचे, और H को आएगा ऊपर। ये कौन सा नंबर का कार्बन है? फर्स्ट इधर आएगा, यस 1 2 3 और 4 है, ये कनेक्शन होगा। अब ये मोनोमर यहाँ कनेक्टेड है दूसरे मोनोमर के साथ। अभी ये मैंने सीस फॉर्म बना दिया, अब ऐसा एक सीस फॉर्म मैं नीचे रखूंगा दूसरे मोनोमर के साथ। चलो दूसरा मोनोमर, इसका भी यहाँ सीस फॉर्म होगा। अब टेक्निक आपको बता रहा हूं, यहाँ दो CH2 आपने नीचे लिखे ना, तो यहाँ पे क्या लिखो? ऊपर ऐसे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया CH2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा? कनेक्शन कैसे होने वाले पता होना चाहिए। 1 के साथ A आएगा, इसका कनेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। पूरा उल्टा कर देना है, और यहाँ पे होगा आपका मिथाइल। ये कौन से नंबर के कार्बन है? हम रिपीटिशन में जा रहे हैं। ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। मैंने CH3 को नीचे लिखा है, CH2 ऊपर, मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर है, और इस साइड में H नीचे है, CH2 मतलब ये आपका फोर्थ नंबर है, ठीक है। चलो ABC फॉर्म हुआ कि नहीं? अब कनेक्शन कैसे होगा? डैश वाला कॉन्सेप्ट, देखो डैश है कि नहीं यहाँ दोनों साइड। तो ये जो CH2 है वो इसके साथ कनेक्ट होगा ऐसे, लाइक दिस, हाँ, और ये आगे बढ़ता है, ये आगे कनेक्शन होगा इसका, और इसका भी आगे ऐसे कनेक्शन होगा। इन शॉर्ट इस फॉर्म में पॉलीमर बनते जाएंगे, ये पूरी चेन बनेगी ऐसे। और ये जो चेन बनेगी वो लीनियर पॉलीमर होगा। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। चलो मैं 2 मॉलिक्यूल दिखाता हूँ आपको, मिनिमम एक्चुअली 3 तो दिखाने चाहिए। अब मैं यहाँ फिर से 2 लिख रहा हूँ, देखो मेथड फास्ट मैन ऐसे लेवल पर हो गया। एक थोड़ा नीचे लिखते हैं ऐसे, लेबलिंग कर देना आपको, जो डायरेक्शन में जाना है। ये 2 3 है, तो ये 1 ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे आपका है CH2, हियर H CH2, नीचे 2 CH2 आ गए, तो यहाँ पे CH2 H और CH3, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो एक पूरी चेन बनेगी, दैट इज लीनियर नॉट ब्रांच। ये नीचे दूसरी चेन बनेगी, ठीक है। तो ये जो बना आपका पॉलीमर बना। अब ये पॉलीमर जो है नेचुरल, उसका नोमेनक्लेचर ये लोग कैसे करते हैं? ये नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं? तो कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हुआ वो तो आपको पता है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन में भी पर्टिकुलर जो कनेक्शन होता है वो 1 और 4 कार्बन के साथ होता है, वो भी क्लियर होना चाहिए आपका। बॉन्ड साइड कौन सी है, और पर्टिकुलर सीस और ट्रांस में से कौन सा आइसोमर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड सीस। तो इन लोगों ने ये जो नेचुरल रबर है उसको लिखते हैं ऐसे, सीस 1 4 पोली आइसोप्रीन। एक्चुअली पोली आइसोप्रीन ही होगा, आइसोप्रीन है तो पोली आइसोप्रीन, लेकिन आगे कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है? सी से टी ट्रांस है, उसको भी मेंशन करना है। तो ये हो गया आपका नेचुरल रबर, ठीक है। और इस बेस पे आपके सामने नेचुरल रबर होगा, मतलब ये हमें प्रिपेयर नहीं करना है, ये ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। हमने तो जस्ट ऑब्जर्व किया थ्रू एक्सरे कि चलो ये उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर उन्होंने अंदर से निकाला कि चलो ये पार्ट रिपीटिंग है, मतलब ये उसका मोनोमर होना चाहिए, इस बेस पे डिसीजन लिया है। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ये लीनियर पॉलीमर है, तो 2 चेन के बीच में ऐसी बहुत सारी चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन, ट्रेन 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 ट्रेन, ओके। और 2 चेन के बीच में वांडरवाल्स होगा, वांडरवाल्स है यहाँ पे लेकिन वीक है। और वांडरवाल्स से क्या बेनिफिट होगा कि ये जो नेचुरल रबर है उसको एक स्ट्रेच आप कर सकते हो, और जैसे आपने उसको छोड़ दिया वापस वो अपने पोजीशन में आ सकते हैं। दैट सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ओके। तो इसके पास इलास्टिसिटी है लेकिन पुअर है, ठीक है। सेकंड, टेम्परेचर की इफेक्ट यहाँ पे कुछ दी है टेक्स्ट बुक में। सपोज टेम्परेचर कितना हो गया? मोर देन 335 केल्विन, इतना टेम्परेचर हो गया तो ये रबर सॉफ्ट हो जाएगा, फ्यूजिबल हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है, ओके। और यदि टेम्परेचर 283 हो गया, लेस देन 283, पुरानी बुक में 273 था, अभी 283 नई बुक में, मतलब मटेरियल जो आपका है उसमें थोड़ा करेक्शन करते रहना आपको। ये टेम्परेचर टेक्स्ट बुक आप देख लेना एक बार बस, ठीक है।
लेस देन 283 है तो उसमें वो ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए बाद में नेचुरल रबर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भी एक है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो ये सब इसके वीक पॉइंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सब उसके जो वीक पॉइंट है, उसके बेस पे हम नेचुरल रबर को डायरेक्ट डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज यू कैन से लिमिटेशंस। ओके, और इसीलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, ये जो नेचुरल रबर है उसकी जो क्वालिटी है, इलास्टिसिटी पर्टिकुलर, और अभी जो मैंने 2-3 वीक पॉइंट बताए वो इंप्रूव कर देते हैं। और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, तो ये जो रबर है नेचुरल रबर, उसमें सल्फर डाल देते हैं। क्या डालते हैं, सल्फर, याद रखना। अब सल्फर कहां पे सेट होगा, तो सल्फर कहां पे सेट होगा, तो मैंने आपको बताया था लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। ओके, तो सल्फर कहां पे सेट हो रहा है, तो जितनी भी चेन है बीच बीच में सल्फर सेट हो जाता है एज अ क्रॉस लिंक। और क्रॉस लिंक से इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, दूसरे भी जो इश्यू थे वो भी निकल जाते हैं। एंड सच टाइप ऑफ रबर इज नोन एज वल्केनाइज्ड रबर। ये नाम सुना है आपने, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर में सल्फर डालना है और सल्फर जो है वो क्रॉस लिंक में सेट हो जाता है। अब कहां सेट होगा वो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। और उससे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव हो जाएगी। किस टेम्परेचर पे सल्फर डालना है दैट इज ऑल्सो मेंशन इन टेक्स्ट बुक। पर्टिकुलर किस टेम्परेचर में सल्फर को आपको ऐड करना है। तो सल्फर ऐड करने से आपके सामने अभी जो डायग्राम है दैट इज फॉर नेचुरल रबर। अब इसको मैं डायरेक्ट वल्केनाइज में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो वल्केनाइजेशन में क्या होगा, सल्फर कहां पे सेट होगा वो आप देखो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, सेकंड और थर्ड नंबर के जो कार्बन है, मान लो कि यहाँ बीच में सल्फर आ गया ऐसे, और यहाँ भी आ गया। चलो अब क्या होगा, कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो गए, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिनिश। क्लियर। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, सल्फर यहाँ पे ऐड हो गया, देखो बीच में एक क्रॉस लिंक हो गया आपका, गया यहाँ से। And this type of sulfur is known as vulcanized rubber. तो सल्फर सेकंड और थर्ड के बीच में ऐड हो सकता है। क्लियर। दूसरा भी एक डायग्राम टेक्स्ट में दिया है छोटा, जिसमें CH2 के बीच में बॉन्डिंग होता है। मतलब ये जिसका फोर्थ है और इसका भी यहाँ पे फोर्थ, उसके साथ भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा इजी फॉर्म आपका ही रहेगा। ये है आपका वल्केनाइज्ड रबर, सेकंड और थर्ड के बीच में आ गया, और प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो मार्केट में अभी जहां जहां पे रबर आपने देखा है, जैसे ज्यादातर रबर आपने कहां देखा होगा, टायर में, पता है ना। हाँ, रोड पे जितने भी व्हीकल है विदाउट टायर पॉसिबल नहीं है, तो ये जितने भी टायर है ऑल आर वल्केनाइज्ड रबर। और वल्केनाइज्ड रबर में लोग ज्यादा नहीं, टायर में जो यूज करता है उसमें 5% सल्फर डाल देते हैं। कितना सल्फर, 5% सल्फर होता है इसमें। और जो बैटरी होती है हमारा लेड स्टोरेज सेल, जो आपने एक्साइड कंपनी सुना है, वो बैटरी व्हीकल में होती है, उसकी जो इनर वॉल है दैट इज आल्सो कोटेड बाय रबर, क्योंकि उसमें एसिड होता है, और इसीलिए वो रबर जो होता है वो भी वल्केनाइज है। लेकिन वहां पे सल्फर बहुत ज्यादा होता है, हार्ड आई थिंक 35% होता है, 30 to 35%। सो कीप इट इन माइंड। सो दिस इज अ वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। तो आपके दो टॉपिक पैरेलल हो गए। नेचुरल रबर क्या है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल ही है, नेचुरल और वल्केनाइजेशन। नेचुरल का मोनोमर कौन है क्लियर होना चाहिए, दैट इज आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन में ज्वाइनिंग जो होगा वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में होता है, और इससे जो फर्स्ट और थर्ड के बाद जो डबल बॉन्ड थे वो बीच में आ गए। बीच में मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में आके लाइक दिस, और जो कनेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेशन सिस बेस पे हो रहा है, सिस मोनोमर इन्वॉल्व है। Therefore, natural rubber is known as cis-1,4 polyisoprene। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है और इसीलिए हम डेली लाइफ में उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। और वो रबर हो जाएगा आपका वल्केनाइज्ड रबर। और ये रबर के लिए आपको सल्फर ऐड करना है, ऐड करना है, सल्फर ऐड करना है। और सल्फर ऐड करने से वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है।
और अपने आप प्रॉपर्टी में इंप्रूव हो जाता है। क्रॉस लिंक क्या है वो आगे मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया था। ओके, अब लास्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, दैट इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो है 100% मैन मेड, ठीक है, नेचुरल, वॉल्केनाइज और सेमी सिंथेटिक में आता है क्योंकि रॉ मटेरियल नेचुरल है इसीलिए, ठीक है। और ये सिंथेटिक रबर है वो 100% मैन मेड। तो हमारे सिलेबस में 3 सिंथेटिक रबर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट वन जो है दैट इज नियोप्रीन। फर्स्ट वन दैट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन दैट इज अ सिंथेटिक रबर। यहां पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, नियोप्रीन को आइसोप्रीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, नियोप्रीन है वो रबर है, नेचुरल सॉरी सिंथेटिक रबर है, और आइसोप्रीन जो है दैट इज मोनोमर। ये दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का नेम ऑलमोस्ट सेम है। अब एक तीसरा प्रिन भी आ रहा है, क्लोरोप्रीन, वो भी आएगा देखो। हाँ, तो अभी ये नियोप्रीन है। नियोप्रीन जो है इसका मोनोमर लिख रहा हूं मैंने आगे भी आपको बताया था, सबके मोनोमर आपको पता होना चाहिए, मोनोमर। ओके, तो इसका मोनोमर है 2 क्लोरो। अभी आगे क्या था, 2 मिथाइल था, तो यहां पे है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन। मतलब ब्यूटा 1,3-डाइन के सब डेरिवेटिव्स हैं। आगे जहां आइसोप्रीन था वो 2 मिथाइल था, ये 2 क्लोरो है, और इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फिर से बीटाडाइन कैसे लिखते हैं आपको पता है, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 CH CH और यहाँ पे CH3 सॉरी CH2। पैम्पलेट में कुछ करेक्शन है तो करते रहना, डबल बॉन्ड CH2 आएगा। चलो, अब इसमें 2 क्लोरो है, मतलब यहाँ पे कौन होगा, Cl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, दैट इज मोनोमर। क्लियर। तो ऐसे कितने मोनोमर आपको लेने हैं, n। मतलब ये जो पॉलीमराइजेशन होगा दैट इज एडिशन। एडिशन तो होने वाला है, लेकिन ऑल मोनोमर आर सेम, मतलब ये होमोपोलीमर कैटेगरी में आएगा, वो भी पता होना चाहिए। ओके, चलो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखनी है, बताओ कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे n, कनेक्शन कैसे होगा वो पता है, 1 और 4 के बीच में होगा, तो यहाँ से कनेक्शन होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये डबल ए डैश और वो भी डैश हो जाएगा। सो फाइनली स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH2 डैश CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, अगेन हियर डबल बॉन्ड C Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 डैश हो गया। सो दिस इज अ नियोप्रीन। ये क्या बना, नियोप्रीन। ये है क्लोरोप्रीन। ऑपरेटिंग कंडीशन जो भी टेक्स्ट बुक में है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, वो आपको याद रखना है, आगे भी मैंने आपको बताया था। तो इस बेस पे सिंपल ही है, नहीं सिंथेटिक रबर, ये आ गया आपका नियोप्रीन। ओके, चलो बाद में आगे बढ़ते हैं। नियोप्रीन के बाद सेकंड जो है दैट इज ब्यूना, ब्यूना एन। आगे मैंने एक लिखा था आपको ब्यूना एस। ब्यूना एस जो था वो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर था। अभी जो है ब्यूना एस नहीं, ये ब्यूना एन है। हाँ, तो ब्यूना एन कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं। ब्यूना एन, ब्यूना एन के लिए 2 मोनोमर लेने पड़ेंगे डिफरेंट, मतलब ये होमोपोलीमर नहीं होगा, एक कोपोलीमर होगा, लेकिन रिएक्शन होगा एडिशन ही। ओके, चलो सबसे पहले फर्स्ट कौन होगा, अभी जो बताया मैंने वो सिंपली बीटा 1,3-डाइन। तो बीटा 1,3-डाइन में फिर से लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा ब्यूटा 1,3-डाइन। क्लियर। तो इसके कितने मोनोमर हो गए, n। चलो एक कोपोलीमर है, तो दूसरा मोनोमर यहाँ पे होता है दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल। और एक्रिलोनाइट्राइल क्या है वो भी बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN, और इसके कितने मोनोमर, n। ये फॉर्मूला एक्रिलोनाइट्राइल की है, और इन दोनों के बीच में होगा पॉलीमराइजेशन। तो ब्यूना एन कैसे मिलेगा आपको, तो देखो
इन दोनों का कनेक्शन होगा तो ए कार्बन और ए कार्बन कनेक्ट हो गए तो इसमें बॉन्डिंग होगा कि नहीं, इसमें बॉन्डिंग होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर, हाँ, ये यहाँ से निकल जाएगा और वहां यहाँ पे डैश हो जाएगा। क्या लिख रहा हो देखो, यहाँ से यहाँ हो गया CH2, ए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 कनेक्शन हो रहा है, CH2 यहाँ पे CH CN तो ऊपर ही है और यहाँ पे डैश हो जाएगा, दैट इज है। इस बेस पे पॉलीमर लिखते हैं और ये जो फॉर्मूला है दैट इज ब्यूना, ब्यूना एन, तो इस बेस पे रिएक्शन लिखने हैं। दूसरा था ब्यूना एस, ब्यूना एस हमने कैसे लिखा था, ब्यूना एस के लिए ब्यूटाडाइन भी था लेकिन यहाँ पे कौन था, स्टाइरीन था, तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, तो यहाँ पे स्टाइरीन आप ऐड कर दो। स्टाइरीन की फॉर्मूला ऐसे लिखी थी हमने, ये स्टाइरीन था CH डबल बॉन्ड CH2, तो स्टाइरीन के लिए क्या करोगे, ये दोनों कनेक्ट होने वाले हैं, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए तो आगे वाला तो जो स्टेप CH2 CH यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और यहाँ पे कनेक्ट कौन होगा वो देख लेते हैं। तो CH2 के साथ कनेक्ट कौन होगा, ए कार्बन, यहाँ पे स्टाइरीन बेंजीन की रिंग तो रहेगी ना, हाँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और ये डैश हो जाएगा, दैट इज ब्यूना एस, ये ब्यूना एस हो गया। तो इस बेस पे सिंथेटिक रबर है। दूसरा है कि ब्यूटाइल रबर भी है, ब्यूटाइल रबर, वो आगे मटेरियल में टेक्स्ट बुक में नहीं है, ब्यूटाइल रबर कैसे बनता है वो भी क्लियर करवा देते हैं। नंबर 4 ब्यूटाइल रबर, ये भी एक है, उसके लिए आइसोब्यूटिलीन आपको यूज करना है, ऐसा मैंने लिखा था, इजी रहे, CH2 CH3 और CH3N आइसोब्यूटीन, ठीक है। इसके एन मोनोमर और एन मोनोमर जो है उसको कनेक्ट कर दो ऐसे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ब्यूटाइल रबर आपका ऐसा बनेगा, यहाँ से डैश निकल जाएगा, यहाँ सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ से डैश और यहाँ पे डैश, तो CH2 CH3 and here N. So by this way you can write formula of polymer, clear। तो पॉलीमर बहुत ही इजी चैप्टर है, रिएक्शन कैसे लिखने हैं बस वो माइंड में सेट कर दो। जब ज्वाइनिंग होगा तो कौन सा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ पे नया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर मोनोमर, यस, मोनोमर पता है तो अपने आप पॉलीमर आप लिख सकते हो, ठीक है। और आज का जो टॉपिक था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रबर, तो इसमें 3 प्रीन आए हैं, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ये तीनों मिक्स नहीं होने चाहिए। वन बाय वन आप बोलते रहो, आइसोप्रीन दैट इज अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ऐसे बोलना है। क्लोरोप्रीन, यस, क्लोरोप्रीन दैट इज अ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, यस, नियोप्रीन पॉलीमर है, नियोप्रीन है दैट इज पॉलीमर, एंड क्लोरोप्रीन दैट इज अ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, यस। तो ये सब मिक्सअप नहीं होना चाहिए। वल्केनाइजेशन क्या है, सल्फर कहां पे ऐड करते हैं, उससे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्रॉस लिंक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर कब क्या था, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा रबर, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपको मटेरियल अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आगे भी मैंने बताया था प्रिपरेशन के पार्ट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक कैटेगरी हमारी कौन सी थी, पी टाइप पॉलीमर, क्लियर। सेकंड कैटेगरी मैंने आपके लिए बनाई थी दैट इज टोटली फाइबर, और आज का मेरा जो लेक्चर था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रबर। तो रबर की पूरी डिटेल आपके पास आ गई। अब पॉलीमर का एक ही लेक्चर होगा दैट इज द लास्ट लेक्चर, ओके, एंड दैट इज एमबी पटेल एंड रिमेनिंग टॉपिक। एमबी पटेल मींस मेलेमाइन एंड बेकेलाइट, ये 2 पॉलीमर आपके सिलेबस में है और वो थर्मोसेटिंग कैटेगरी में आते हैं। थर्मोसेटिंग मतलब क्रॉस लिंक का कॉन्सेप्ट वहां पे आपको मिलेगा, क्रॉस लिंक जैसे 2 चेन बीच में कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो होगा और वही लेक्चर पॉलीमर का लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।